आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो ट्विन होते हैं वह एक आत्मा के दो टुकड़े होते हैं, मतलब आधे आधे हिस्से में दोनों बटी होती हैं। और जब कोई भी आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है तब उसकी आत्मा आधे भाग में बढ़ जाती है और ये अपना आध्यात्मिक स्तर यानी कि मोक्ष पाने के लिए या फिर कुछ बड़ा और पृथ्वी के अच्छे परिवर्तन के लिए और प्रेम सिखाने यहाँ पर आते हैं। तो जब ट्विन सोल आपस में मिलती हैं कि जब भी आप इसे कहीं पर मिले होंगे या आत्माएं कुछ आपको फील हो रहा होगा कि ये आत्माएं कुछ खास किस्म की होती हैं। आत्मा अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी भला करने आती हैं और ना जाने कितने जन्मों से एक साथ होती हैं, मिलते और बिछड़ते जाते हैं ट्विन सोल, जब तक कि इनका कर्म खत्म ना हो और तब तक इनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हें जैसे ही दूसरी आत्मा इनके जीवन में प्रवेश करती है, मतलब कि अपना ट्विन जैसे ही अपनी लाइफ में आता है तो क्या होता है कि अब लाइफ चेंज होने लगती है। और इसलिए इनको ना अपन को शिव शक्ति भी कहा जाता है। जैसे शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं, वैसे ना ट्विन सोल कहलाते, एक दूसरे के बिना अधूरे। और जब इन लोगों का मिलन होता है, दोनों मिलते हैं और इन लोगों की जो ऊर्जा होती है इन्हें अक्सर और इनकी जो ऊर्जा होती है इनको ही शिव शक्ति का रूप कहा जाता है। जैसे कि हमारे शरीर का बायां भाग शक्ति यानी स्त्री का होता और दायां भाग शिव का यानी पुरुष का। इन्हीं को हम ऊर्जा के स्तर के रूप से जानते हैं। और मैं इसी ऊर्जा की बात कर रही हूँ, परंतु इनके अंदर जो ऊर्जा स्थिर नहीं रहती है, फिर इनमें जो कमियाँ और इच्छाएं होती हैं ये उन्हीं को पूरा करने आते हैं, मतलब ये उन्हें जागरूक करने आते हैं और अपना मकसद याद दिलाने आते हैं। और कैसे और क्यों होता है इनका जन्म? जब एक आत्मा का अगर मोक्ष पाना हो या उसके कर्म पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर आगे वापस वहीं जाना हो या जहाँ से वो आई है और कर्म खत्म करके कुछ बड़ा या कुछ खास मकसद से जन्म लेती है, तब उस दौरान एक आत्मा दूसरे हिस्से में बट जाती है। ये एक तो साथ में जन्म लेती है मगर अलग अलग घर में जाती है या फिर आगे पीछे जन्म लेती हैं। ये देवदूत की श्रेणी में आती हैं, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। और जब भगवान किसी खास मकसद के लिए पृथ्वी पर संतुलन के लिए कोई बड़ा काम करना होता तब ये आत्माएं जन्म लेती हैं और अपना काम पूरा करती हैं, चाहे जो हो। पर कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो यहीं पर पृथ्वी पर रह जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके कर्म खत्म नहीं होते हैं या फिर इनकी कुंडलिनी शक्ति जागरूक नहीं होती या फिर इनको याद ही नहीं रहता कि हम किस मकसद पे पृथ्वी पर आए हैं। तो क्या है, वो भटकने लगती हैं यहाँ वहाँ, कहीं कार्मिक में बढ़ जाएंगी, कभी सोलमेट में फंस जाएंगी। वो ना उधर से ना बहुत मुश्किल से निकलती हैं जब तक कि इनका ट्विन इनको आके समझाता नहीं है। कहते हैं कि ये ट्विन सोल शिव शक्ति दो जिस्म एक जान होते हैं और यही सही है। इनको बचपन से हमेशा ही अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है और इनको वो खालीपन सिर्फ और सिर्फ इनकी दूसरी आत्मा ही पूरा कर सकती है। चाहे इनकी ज़िंदगी में कोई कितना भी अच्छा इंसान आए, इनके अंदर एक खालीपन और जीवन का मकसद अधूरा ही रहता है। हमारे अंदर कोई बात पूरी करने की इच्छा हो या हमारा मकसद होगा, ये इन्हें पूरा करने के लिए ही आती हैं। मतलब ये हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाने ही आते हैं और हमें हर दशा में संपन्न करने के लिए ही आते हैं।
और दूसरे जुड़ और अपने सोल में अपने ट्विन से मिलना हमारे कर्म और हमारी इच्छा पर निर्भर होता है। जब आत्मा बहुत सारे में जन्म लेके थक जाती है और उनका मन इस दुनियादारी से हटने लगता है और उसका झुकाव आध्यात्मिक के तरफ मुड़ने लगता है, या फिर जब उनके बुरे कर्म खत्म होने लगते हैं, तब हमारा ट्विन हमारे जीवन में प्रवेश करता है। जब दूसरी आत्मा आपके सामने आएगी तो आप खुद ब खुद पहचान जाओगे। इसके विषय में मैं आपको आगे बताते जाऊंगी कि उनके लिए और कैसे क्या होता है आगे। और इनमें है ना जैसे कि इनके ना नज़रिए भी अलग अलग होते हैं। कोई किसी रिश्ते में तो कोई किसी इस दुनिया में दूसरे नज़रिए से अलग अलग रिश्तों में भी ये आपको ट्विन सोल मिल सकते हैं। जैसे कि स्त्री आत्मा पुरुष में या पुरुष की आत्मा स्त्री में हो, दोनों शारीरिक या स्त्री होंगे या पुरुष भी हो सकते हैं। और कोई भी ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पुरुष की आत्मा स्त्री में होती, इनका साथी पुरुष भी हो सकता है। इसका उल्टा भी होता है, मतलब विरुद्ध शरीर में विरुद्ध आत्मा भी हो सकती है। ऐसे में इनके रिश्ते को समाज पहले स्वीकार नहीं करता है, मगर बाद में जब ये लोग ट्विन सोल होते हैं तो सब इनको मान्य देने लगते हैं, क्योंकि इनके साथ डिवाइन एनर्जी साथ काम करती है और एंजल। ऐसे में एक तो इनको फिर है ना अपने जन्म को काटना पड़ता है, तब शायद ये दोनों मिल पाते हैं। और कभी कभी तो है ना ट्विन ऐसे मोड़ पे आके मिलते हैं जब हमारी जिंदगी में या तो शादीशुदा हो या बच्चे वाले हों या फिर उम्र का फासला होता है, तो तब भी आपका ट्विन आपको स्वीकार करता है। आप किस भी सिचुएशन में हो, कोई भी जात पात से हो, मगर आपका ट्विन आपको हर टाइम प्रोटेक्ट करता है और आपको हर सिचुएशन में वो अपनाता है। अब इसके साथ है ना आपको अपनी परिस्थिति पे तालमेल बनाए रखना है, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो। और ज़्यादातर ये अलग अलग यानी जाति संप्रदाय में जन्म लेते हैं, क्योंकि ये एकता और प्रेम की परिभाषा सिखाने आती हैं और बड़ी कठिनाइयों से गुजरकर एक साथ आकर समाज में प्रेम और शांति की स्थापना करते हैं। इनमें से बहुत से उदाहरण राधा कृष्ण हो गए, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस तरीके से है ना ये अपनी एक समाज में बहुत परिपक्व, और ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। भले आप अपनी ट्यून को कितना ही भूलना चाहेंगे या वो आपको भूलना चाहेगा, ये कभी नहीं होता है। ये रिश्ता यदि डिवाइन के द्वारा बना हुआ है तो ये आखिरी तक साथ निभाता है। ना इसमें सोलमेट कुछ कर सकता है, ना कार्मिक कुछ कर सकता है। ये दोनों आगे चल के ना सोलमेट और कार्मिक बीच में ना इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये आपका ज़िंदगी भर का साथ होता है। यदि आपका ट्यून आपकी लाइफ में आ गया है तो समझिए वो आपका ही है। ये आपको अपने यूनिवर्स, एंजल्स और आपको हर मोड़ पर एंजल और डिवाइन गाइड करते जाते हैं। हर चीज़ आपको बताते जाएंगे, हर जगह आपको है ना संकेत देते हैं। तो ये जितना कठिन बोली गई है ये जर्नी उतनी नहीं है। यदि आप एंजल और यूनिवर्स का सपोर्ट लेते हैं और वो तो आपको करते ही करते हैं, तो फिर आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। हर क्षण हर घड़ी आप प्रोटेक्ट रहते हैं और हर मिनट एंजल्स आपको देखते रहते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स।